अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सोलर पैनल्स पर 10% टैक्सेस, पेट्रोल पर ₹2.5 लीटर कार्बन लेवी, रिवायती कारों पर 3% नया टैक्स, 463 अरब के नए टैक्सेस, विफाकी बजट मंजूर हो गया। जब बजट पेश हुआ तो आपने कहा था कि पाकिस्तान का नया नाम अशराफिया जमहूरिया टैक्सिस्तान होना चाहिए, यानी अगर आदमखोर बजट होगा तो आदमखोर निज़ाम आएगा। आपका ये जुमला बड़ा वायरल हुआ है, इसका मतलब है लोगों को आपकी बात समझ आना शुरू हो गई है। अल्लाह करे वरना मेरी ज़िंदगी के 33-34 साल बर्बाद। और कोई मेरा स्टांस नया नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। देखो, अब मैंने पहले भी शायद आपसे कहा है, एक होता है रेपिटेशन, एक होती है रीइंफोर्समेंट। क्या करते हो? एक पत्थर तोड़ते हो, हथौड़ा मारते हो, 1, 2, 10, 20, 50वीं चोट पे वो अगर टूटता है तो आपको लगता है इसी चोट पे नहीं, वो जो 49 पहले ज़रबें आपने मारी होती हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ ये इंस्पिरेशन आपको कुरान पाक से मिलती है। वहाँ आपको लगेगा कि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से या मुख्तलिफ एंगल से रिपीट की जा रही हैं। वो रेपिटेशन नहीं है, वो रीइंफोर्समेंट है। एक शेर है, देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। एक ज़माने में कॉरपोरेशन के नलके होते थे, नीचे पत्थर रखा होता था, तो 10, 12, 15 साल के बाद वो पत्थर में ना एक वो प्याला सा बन जाता था, कतरे टपक टपक के। अल्लाह करे इन लोगों को समझ आ जाए। मेरा तो इसमें ज़ाती ना कोई एजेंडा, ना कभी किसी पॉलिटिशियन से। देखो, आदमखोर बजट आदमखोर निज़ाम को जन्म देगा और आदमखोर अवाम पैदा होंगे। इस मुल्क में सुन रहे हो, देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है। माँ बच्चे मार रही है, ये कभी सुना था? भाई भाई को मार रहा है, छोटी छोटी बातों पे मुश्तइल। क्यों? पूरी कौम एबनॉर्मल किस्म की हो चुकी है। कौम से मुराद ये बड़े गाटों, बड़े बड़े टिड्ढां वाले नहीं, आम आदमी वो नींद पागल हो चुका है। मैं अक्सर दोस्तों को भी कहता हूं, आपको भी कहा है कि कभी सड़क पे, अभी तो गर्मी है, हफ्सों का, आराम से आधा घंटा खड़े होके जो लोग चिंचियों पे जा रहे होते हैं उनकी सिर्फ शक्लें देख लो, वो इंसानी चेहरे लगते ही नहीं, एक्सप्रेशनलेस, बंजर चेहरे, वीरान आंखें, आधे मुंह खुले, कक होश नहीं। देखो, ये जुमला अगर वायरल हो गया है तो मेरा ख्याल है कि ये अजर, ये मुआवजा है मेरा असली। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के अगर आया था जर्नलिज्म में या इस तरफ, जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, मैं तो पीरियडिकल्स का आदमी था, बाद में अमी कॉलम शालम ये वो तो। अच्छा, देखो इनके साथ ये क्या हैं, खुदकुशियाँ करते हैं, फलाना करते हैं, घरों में पड़े हैं, रो रहे हैं। मैं कम निकलता हूँ, लेकिन वो ख़ास तौर पे इधर एक सड़क, मुझे नाम अब याद नहीं रहते, वहाँ जो बीच में एक बेल्ट होती है, ग्रासी बेल्ट, उस पर मैं देखता हूँ किलोमीटर तक मजदूर बैठे होते हैं जिनके हाथ में वो औजार वगैरह होते हैं। कर क्या रहे होते हैं? इंतज़ार। किस चीज़ का? मजदूरी का। क्यों कर रहे होते हैं? बच्चों को रोटी देनी होती है। यहाँ तक तो ले आए हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे होता नहीं। देखो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और फलाना बड़ा, मुल्कों को हम गोरे मदरलैंड, हम कहते हैं मादरे वतन, ये सुतेली माँ, वो कहते हैं धरती माता। ये है क्या? माँ भी उस वक्त तक जिसके पैरों के नीचे जन्नत है दूध नहीं देती जब तक बच्चा चांगड़े नहीं मारता। और अगर इंसान है कोई, उसको चांगड़े मारने से एक कदम आगे जाना होगा। धरती माँ के कान जरा खराब हैं, वो रोना पीटना मातम से जरा ज्यादा लाउड मांगती है। ये देखो, बात सुनो, मैं इन चीज़ों में इसलिए बोलते घरों में बैठे हैं और को पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता।
हमने तो मजाक बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो एक ख़ास तबके ने रिलीजन को ऐसे बनाया है कि लोग ही पागल लोग हैं। कदम कदम पे कहते हैं अल्लाह की मर्जी। अब बात सुनो, हमारी एवरेज उम्र कितनी है, जापानीज की कितनी है, स्कैंडिनेवियंस की कितनी है? वहाँ तो खुदा और नहीं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। एक साहबी हुजूर ने देखे मदीना में, तो उन्होंने कहा कि काम पे नहीं गया। उन्होंने कहा हुजूर मैं गया था तो मुझे को पता नहीं काम याद आ गया। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो बकरियां हैं वहाँ चरवाहा होगा, उनके पास कोई है? तो उसने कहा मैं अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ आया हूँ। तो हुजूर ने कहा भाग वापस, वहाँ भूखे भेड़िए भी अल्लाह के तवक्कल पे फिर रहे हैं। इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया है। अच्छा, अब कई मेरे मजमूए हैं कॉलमों के, आज तक तो मुझे खैर नहीं पड़ी, लेकिन खैर तो अपने हिस्से का जो काम करना होता है वो बंदा करता है। अजर देने के काबिल कुछ होगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वरना कब्र में सही ये मिलेगा। अगर मेरे अंदर कोई खोट होगा तो इसी तरह चलने दो, और क्या फ़र्क पड़ता है। सूफी शायर कहता है ना, माली दा कम पानी लाना पर पर मशकां लावे। इनको नहीं अपने हाल पे रहम आती। खाते पीते बंदा, उसके अंदर अगर एक दर्द भरा दिल हो, वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद उसके पास कुछ नहीं रहता। तो आगे चलो, ये पता नहीं क्या सवाल क्या था, मेरा ही तर गया। हाँ, टेक्सास, बिल्कुल नया नाम अशराफिया जमहूरिया टेक्सास्तान। तनख्वाहें अपनी ज़रबें देते हुए शर्म नहीं आती। यार कमाल कॉन्फिडेंस है, चूँकि उन्हें पता है कि हम भेड़ बकरियों पे हुकूमत कर रहे हैं। चारा चूरा खा के बस लगे फिर देने, मर नहीं रहे, आबादी फिर भी बढ़ रही है, तो हु केयर्स। ये नहीं है, ये और तबका है। बात सुनो ना, जब हम देखते हैं किसी मासूम बच्चे के साथ जाती या कोई जुल्म या कोई कत्ल, तो बंदा सोचता है यार ये कैसे हो सकता है। ये अब जो इसराइल ने किया है या जो बाकी ये आपस में पूरी दुनिया में जो तमाशा लगा हुआ है, इनके अंदर दिल दुल नहीं है। ये धंधे के लोग हैं। बनारसी ठगों पे एक किताब है, अमीर हुसैन ठग के ऊपर किसी गोरे की, वो पढ़ना। इतने सफाक और बेरहम होते थे वो पूरा पूरा काफिला मार के गहरे गहरे खड्डे में दफन करके ऊपर आग जला दिया करते थे, ऊपर, ताकि कोई किसी के वहमो गुमान में भी ना आए कि नीचे एक इज्तिमाई कब्र है। चलो ठीक है। हज़रत साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट पर स्टेटमेंट दी कि टैक्स निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। बजट ने साबित कर दिया ये निज़ाम नहीं चल सकता। तनख्वाहदार तबका 600 अरब रुपए का टैक्स अदा कर रहा है। इस मुल्क में चंद लाख लोग ही टैक्स अदा कर रहे हैं। 44% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बिजली गैस महंगी कर दी गई। अच्छा, वैसी बात यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे मिफ्ताह इस्माइल, उनका भी मैं बयान पढ़ रहा था कि गरीबों पे टैक्स लगाते वक्त IMF याद आता है और MNAs और MPS की तनख्वाहें यार बात सुनो, अच्छी बातें कर रहे हैं ये, कौन लोग हैं ये किन के अर्द ली रहे हैं? ये पहली बार ऐसा ये टैक्सस्तान हुआ है, पहली बार इस तरह का बजट आया है। मौला जट के वजन पे पता नहीं मोइन अख्तर मरहूम या कोई इस तरह का हमारा कॉमेडियन, वो पता नहीं PTV पे चला था, मौला बजट, ये हो जाए मौला जट है, वो हो जाए मौला बजट है, मतलब ये हो जाए कोई। तो पुरानी बात है, पुरानी बात है। बजट नहीं होता, साल के साल भेड़िया है जो पटा खोल देंगे और अवाम दी बूटियाँ छुट्टियाँ ये। अच्छा, लेकिन कौन लोग हैं ये भी, आई रिस्पेक्ट देम। चलो, वो बड़ा बड़ा बंदा जो हुजूर के बहुत जो ख़िलाफ़ थे और दीन के ख़िलाफ़ थे और बहुत कुछ, बाद में उन्होंने ताइब हुए, इस्लाम कबूल किया और फिर कंट्रीब्यूट भी किया। तो मैं आज की तारीख़ में तो इनकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम अच्छे खासे मुतमव्वल पढ़े लिखे लोग हो, तुम किन लोगों की चाकरी किस चक्कर में इतनी देर तक करते रहे? तुम्हें नहीं पता था
मैं तो ये नहीं कहता कि कोई कुरान पाक पे हाथ रख के बात करे। मैं कहता हूं जो बंदा कहता है ये दिल्ली की करप्शन वगैरह इसको छोड़ो, अपने 2 बच्चे दाएं बाएं खड़े करो, उनके सरों पे हाथ रखो और आवाम के सामने ये कहो हमने कभी हराम नहीं खाया। ओए और नहीं तो यही कह दो हमने करोड़ों अरबों डॉलर नहीं लूटे, कम लूटे। जाने दो ये। अब मैं मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, यार रिस्पेक्ट देम, चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, अकल आई देर से आई, लेकिन जब इनके होते हुए बजट आते थे तो वो कोई अवाम फ्रेंडली बजट होते थे, कुछ भी नहीं। हसन साहब, अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट की मंजूरी से कबल हुकूमत ने 36 अरब के नए मिनी बजट और नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों में नरमी की तजावीज़ पेश कर दी। मिनी बजट में एक दिन के चूजे पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी आयद करना शामिल है। सुभान अल्लाह यार, मैं आई रियली लव इट। अगर कोई डकैत जड़ा है वो अगर भंड भी बन जाए, जुगतां सुनानियां शुरू कर दे, तो व्हाट एन आइडिया। वैसे पता नहीं किसका चूज़ा होगा जिसने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी एक दिन के चूज़े पे। ये देसी मुर्गी का तो नहीं जाहिर है, तो गरीब आदमी की। अब बात सुनाए, उन लोगों को पकड़ो, उनकी ज़बानें खींचो जो वेस्ट को बेराह रवी का शिकार करार देते हैं। अब बात सुनो, अगर ये एक दिन का चूज़ा ये ब्रॉयलर ना होता, तुम्हारे 90 क्या 95% लोगों को मुर्गी का गोश्त नसीब ना होता। बच्चों को ले जाया करते चिड़ियाघर, मुर्गा मुर्गी दिखा के कहते ये तुम्हारे दादा परदादा वगैरह खाया करते थे। ये ब्रॉयलर उनका एहसान है, एहसान मानो, एहसान फरामोशो। अच्छा, मेरा एक मशवरा है, एक दिन के बच्चे पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाओ, नहीं लूटो। एक दिन का बच्चा, उसमें तो जाहिर है यार वो चूजे से तो थोड़ा सा बनीनो इंसान के साथ ताल्लुक है ना, उस पर 100 रुपया बनती है एक्साइज ड्यूटी, उस पर लगाओ। चूंकि इन लोगों की अपनी वारदातें तो कम नहीं होनी, वो तो कंट्रोल करना नामुमकिन है ही नहीं इनके अंदर, तो कम से कम आबादी ही कंट्रोल कर लो। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, इनका वोटर कम हो जाएगा। इन्हें ग़ुलामों की, जिन्हें ये आसानी से ख़रीद सकें, डरा धमका सकें, बुली कर सकें, इनको ग़ुलामों की तादाद में इजाफा चाहिए। और बात सुनो, मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है, कभी कभी नहीं अक्सर आता है, कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, मैं एक हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी दफ़ा करो, ये जो भूख नंग जहालत, ये सोची समझी स्कीम है अशराफिया की। ज़रूरी नहीं है इन्होंने आपस में मीटिंगें की, एक तरह के दिमाग एक तरह सोचते हैं कि इनको इन्हों अपनी पई रवे, इन्हें होश ना आने पाए। वरना यार ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क एटमी ताकत तो बन सकता है, बाकी अनाज की ताकत नहीं बन सकता। क्यों? ये कुचले रहें, उफ्ताद गाने खाक, ताकि अगर जिस्मी मुर्दा है तो ऐसा ऐसा रूह भी मुर्दा हो जाएगी, दिमाग भी मफलूज हो जाएगा। वो तो पागल से होते हैं, आवे आवे शेर आया, बघियाड़ आया, बघियाड़ के बारे सोचते ही नहीं कि वो जिन्हें दी इन्हें सैंडल पाई है या इन्हें जुता पाया है, मेरा तो ये साल गुजर सकता है। ये बात भी मेरी लोगों को समझ नहीं आनी, वो सोच ही नहीं सकते कि कोई जूता इतना महंगा भी हो सकता है। घड़ी की बात नहीं कर रहा, जूते की कर रहा हूँ। आगे चलो, ठीक है सर। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। चीनी के फरामी और कीमतों पर काबू पाने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी है। सुभान अल्लाह भाई, पहले 7,65,434 टन बरामद की थी। अब देखो
माल बनाना है, एक्सपोर्ट में भी लंबा रोकड़ा। इत्थे ते गिनती लोगों को करोड़ तो अगे दी नहीं आती। एक्सपोर्ट में भी माल, इंपोर्ट में भी माल। तवाज़ुन नाम की कोई शय है नहीं। देखो अब फी किलो चीनी 50 रुपए बढ़ी, 5 माह पहले 125 रुपए किलो, आज 190 से 200 के दरमियान। इसमें एक बेहतरी भी है, ये पहले इतने बदमाश लोग हैं, बदमाश गाली नहीं है ये, जिसका माश बद हो। अगर मैं अपने काम से या आप अपने काम से इंसाफ नहीं करते, हम भी बदमाश हैं। जिसका माश बद हो, ये गाली नहीं है, लेकिन गाली है, मतलब गलत है। इसका क्लाशनकोफ, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, छुरी, चाकू से कोई ताल्लुक नहीं है। बदमाश, याद रखना। ये अब ये हमारे इर्द गिर्द किस तरह के टोले हैं तुम्हारे सामने। चीनी दरामद करके अंदाजा लगाओ। एक ही कहता है वफाकी वजीर बाय तहफ़्फ़ुज़, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक। केड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, केड़ी तू तहकीक की है? चीनी तू बनाई है, ये भी वैसों आई है। शक्कर खान वाले हो, ये ऐसे लोग हैं इन्होंने गुड़ पे पाबंदी लगा दी थी, हालांकि वो बेहतरीन चीज़ है। ये तो वाइट पॉइजन है, अवाम के मुंह को पता नहीं क्या लगा हुआ है। आई डोंट यूज शुगर। मेहमान भी आए तो हम उनके सामने चीनी रख देते हैं, शहद रख देते हैं कि दिल करता है फीकी पियो, दिल करता है चीनी डालो, दिल करता है शहद डालो। ये हेल्दी चीज नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए ये प्रोपेगेंडा करें ना जरा टीवी पे। टके टके की अचीवमेंट के ऊपर ये कितना लोगों का पैसा जाया करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये करें कि ये जो चीनी है ये वाइट पॉइजन है। अवाम के अंदर भी वो बात नहीं है। मैं जब बात करता हूँ ना, उठो ये करो वो करो, तो उसका मतलब कोई ये नहीं होता कि तुम पत्थर बरसाने शुरू कर दो। ना ना ना, चीनी का बायकॉट करो, का नामो निशान मिट जाएगा। खाओ कसम, नहीं इस्तेमाल करते चीनी, और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। करो बायकॉट। हुकूमत चलाती है कैंपेन, ये वाइट पॉइजन है, इसका इस्तेमाल कम करो। अरे जाने दो। ये कहता क्या है, चीनी दरामद करके कीमतें वापस लाएंगे। और इंपोर्ट करके विच किक बैग ते कमीशन ते फलाना, और इंपोर्ट करनी है, फ्रेट है, कमाल है भाई। अल्लाह माफ करे। देखो बात सुनो, इस मुल्क का अलमिया तो खैर गिने नहीं जाते। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोअर मिडिल क्लास का कोई बंदा भी अगर इक़्तिदार में आ जाए, सियासी हो गैर सियासी हो, वो भी वफादारी बदल लेता है, वो इनमें जा घुसता है। उसे अपना बचपन, उसकी महरूमियाँ, उसकी ज़रूरतें, उसको अपना वो पुराना रहन सहन सब भूल जाता है। वो अपने तबके को डिसोन कर देता है। इनके साथ मिलके वो भी उनके साथ वही शुरू कर देता है। इसीलिए होता हवाता कुछ नहीं, खोती बोर्ड थले आंख लुंदी है। चलो वेरी ट्रू। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करें। एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश के बाद सरीना चौक के नज़दीक 9 तामीर शुदा सड़क बैठ गई। दूसरी तरफ लाहौर में पहली बारिश के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड की सड़क बैठ गई। हसन साहब, ये सड़कें क्यों बैठ जाती हैं? सड़कें नहीं बैठती, गवर्नेंस बैठती है, हुक्मरानी थूक चाटती है। सड़क नहीं बैठती। सड़क क्या है, तो बेजान चीज़ है। हराम बैठता है, तर्ज़े हुक्मरानी बैठती है। हुक्मरानों के ड्रामे, फुर्तियां, चलाकियां, स्पीडें, रिकॉर्ड मुद्दत में यूं चबूं तो फलाना, ये करके ये सब कुछ बैठ जाता है। और ये कल नूं हथ मारो
पंजाब के बारे में ये पहली बार हो रहा है, वो पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, वो थे कौन? ये तो पंजाब हुकूमत अपने सारे साबिका हुक्मरानों की मुंह पे कालक मलती है जब इस तरह के दावे कहते पहली बार। अच्छा देखो, ये सड़क इस तरह बैठती है जैसे उम्मीदवार बिठा दिया जाता है या बिठा दिए जाते हैं। सड़क भी बैठ जाती है, हम खुद भी बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए हैं IMF के सामने। औकात क्या, हमारा आम आदमी वो भी बैठा हुआ है। आगे चलते हैं साहब। अलीमा खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर KP के सूबे का सालाना बजट पास करके माइनस इमरान कर दिया। जो अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है, दुनिया की कोई ताकत उनको माइनस नहीं कर सकती। मैं उनके ख़ानदान और अलीमा बाजी को तसल्ली देता हूँ। यार तू तसल्ली ना दे, तेरी तसल्ली तसल्ली क्या होती है? जब ये इतना कुछ बंदा फेस कर रहा हो, तसल्लियाँ वगैरह क्या होती हैं? देखो पता नहीं ये अलीमा बीबी ने माइनस का लफ्ज़ किन मानों में, किस स्टेट ऑफ माइंड में, एंड शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, तो एक खातून खाना है। बात की बहुत ही फजूल है ये, इसमें कोई शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। देखो बात सुनो, भुट्टो को सिसका के तख्ता-ए-दार तक, पहले उसको जेल में जो कुछ उसके, अच्छा वो माइनस नहीं हो सका। ਉਹਦਾ दामाद तो हुण भी तुहाडे मुल्क का चेहरा है, वो आप माइनस हो गए। मुझे बताएं वो क्या था, वो पता नहीं कसाई कसूई, उसकी एक पालक बेटी, अपनी औलाद नहीं थी मुश्ताक हुसैन की, गजाला मुश्ताक मेरा ख्याल नाम था, हमारे साथ थी यूनिवर्सिटी में। तो किधर है वो जस्टिस अनवारुल हक? मजबूर हूँ मैं कहने पे, अल्लाह गरी के रहमत करे। मेरे वालिद के वो बहुत करीबी दोस्त थे। मेरे वालिद का नाम था मियाँ निसारुल हक, और दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते होते थे। उस ज़माने में साथ जलंधरी भी लिखते थे। किधर हैं वो? खाक, वो तो सब ने होना होता, लेकिन भुट्टो तो जिंदा है। ओदा नवासा जो उसका खून नहीं है, पिदरी माशरे हैं हमारे। बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो जरदारी भुट्टो लगा। सुभान अल्लाह। हुकूमत पहले वजीर खारजा होना, वजीर आजम बनन दे ख्वाब देख रहा, तो भुट्टो मर गया। फिजिकल डेथ का क्या है, वो तो हर एक को आती है। देखो बात सुनो, बंदा हो सही पॉलिटिक्स में, मैं बात कर रहा हूं, बंदा हो सही, कत्ल होने पे भी नहीं मरता। तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान, बताओ मुझे, मर गया? नहीं, वहां के लोगों के लिए भी जिंदा है। अच्छा, इब्राहिम लिंकन, मैं टीपू सुल्तान हमारा है, मैं तो वहां के लोगों की बात कर रहा हूं। इब्राहिम लिंकन से लेके JFK कैनेडी तक, ये मर गए, कत्ल हुए, जिंदा हैं। एयरपोर्टां दे नाम उन्हां ते फलां, बंदा मत मरी जाती अमरीका जाके, वो जिंदा है। अच्छा, ये तो छोड़ो, ये तो इलीट थी, ये था, वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। स्पार्टकस वाज अ स्लेव। सुभान अल्लाह, स्पार्टकस मर गया, उस पर फिल्में बनती हैं, चे गवेरा पे मूवीज बनती हैं। ये नहीं, खास तौर पे इंसान, हमारा तो खैर हाल ही बहुत मंदा है। शख्सियत परस्त माशरों में जो बंदा साउंड बैरियर तोड़ जाए खास तरह का, उससे फिर मौत सिर्फ जिस्मानी आती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो बात ये गौहर साहब ने और ये वो और भी कुछ लोगों ने ये बात की है, मैं भी पहले ये बात कर चुका हूँ। माइनस नहीं, वो पता नहीं अलीमा बीबी घरेलू खातून है, उनको क्या पता, पता नहीं जेल में क्या होगा, प्रेशर कितना होगा जब उन्होंने ये बात की होगी। मुझे नहीं पता कहाँ की है, किन हालात में की है, लेकिन बहरहाल माइनस क्या होना है भाई। भुट्टो माइनस हो गया, मुझे बता दो। इकबाल साहब माइनस हो गए, उनको भी सेंसर का सामना है इस मुल्क में। जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोज़ी,
उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ये शेर कहीं छपा हुआ है तो मुझे बताओ। उन्होंने तो ये भी कहा था एक ज़माने में, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, पता नहीं क्या हिंदुस्तान हमारा, पता नहीं क्या, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। सादत हसन मंटू, उसको मौत आई, पता नहीं इंडिया में पाकिस्तान में कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं। थे वो क्या, फोश निगार। ये लेवल है हम लोगों का। हमने उर्दू अफसाने की तारीख के आलीशान तरीन आदमी को अदालतों में घसीटा। इल्ज़ाम क्या लगाया, फोश निगार। आज वो तुम्हारी पहचान है। नसीम हिजाजी, ओ तारीखी झूठे सच्चे नावल लिखने वाला बाबा, मेरे वालिद के दोस्त थे वो। वेयर इज ही? एम असलम थे। ये 50 बंदे मैं गिनवा देना। मंटू याद है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई वाले इक़्तिदार में आकर हमें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए जब तक हमसे हो सकेगा हम अपना जोर लगाएंगे और उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह, ये एक एतराफ़ी बयान है, कमाल है, और कमाल ज़हनियत है, और कमाल सोच है। इसी सोच ने कौम को कंगाल करके यहाँ तक पहुँचाया। और कंगाल सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास धर्म और दीनार ना हो, जिसकी खोपड़ी काम ना करे, वो भी कंगाल होता है। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह वो 92 साल पहले पीपल्स पार्टी में रहे, इधर उधर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से इनकार उनका वजूद ही मिटा देगा। उनकी तो एक ही चीज खरीदी गई है, और वो को फिलोसोफर सन, को दानिश्वर सी, स्पोर्ट्समैन, और वो भी खेल की तरह उसने जान मारी, शौकत खानम वगैरह, नमल छमल। वो दानिश्वर आदमी, उसने जिस तरह इनको बेनकाब किया, अब वो कहता रहा, विरद करता रहा, चोर डाकू लुटेरे फलाने टीटी पता नहीं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अब वो बैठ जाए इनके साथ तो पीटीआई का जवाब क्या रह जाएगा, मुझे बताओ। वो खुदकुशी कर ले। राना सनाउल्लाह को, ही इज अ पॉलिटिकल वर्कर, उसको इतना तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठ रहा। जवाब ही खत्म हो जाएगा। पीटीआई अगर इन लोगों के साथ अगर वो बात करता है, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता कि जी मैं जिनके पास असल ताकत है, इक़्तिदार है, उनसे बात करूँगा। उसकी एक वजह ये भी है, इनसे बात करके होगा क्या, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसको पता है इनको भी होश होना चाहिए। तुम्हारे साथ वो बैठ जाए तो फिर तो मुस्तकिल ही बैठ गया, बिला वजह नहीं कर रहा वो। जो होगा देख, एक हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, आप नहीं या गाहक नहीं। वो अहम ही कहता है कि जिनके पास इक़्तिदार है, या जिनके पास जिनकी बात में कोई वजन है, या पीपल हु रियली मैटर, तुम 47 वगैरह वो होते नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात वो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर पीटीआई का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। चलो, बिल्कुल ठीक, सही। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफसर चंद का कहना है कि जंगी असलहा और साजो सामान के लिहाज से हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन अब हमें लोगों के दिलो दिमाग भी जीतने होंगे, हकीकत मानना होगी, फैसला साजों और आवाम के बीच बहुत ज़्यादा फासले हैं। देखो, बातें तो सारी नदीम अफसर चंद ने ठीक कही हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू पीपल आई रियली लाइक एंड रिस्पेक्ट। कभी कोई स्कैंडल मालियाती नहीं, अपराइट आदमी, स्ट्रेट स्वीट बंदा। और
फैसला साजों और अवाम के बीच फासले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं या हो गए हैं। अब इसको तो जितना मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, बाकी सब जानते हैं। अच्छा, हमें लोगों के दिलो दिमाग, इस पे मुझे ना थोड़ा सा वाट चढ़ा है। चांद साहब जब मिलेंगे तो मैं उनके सामने सारी कसर निकाल दूंगा। ऐसी की तैसी लोगों के दिलों और दिमागों की, क्या कहा, ऐसी की तैसी इन लोगों के दिलों और दिमागों की। ये हुक्मरान ही नहीं है जिनके पास न दिल है न दिमाग, ये माशाल्लाह उनसे भी 4 हाथ आगे हैं, जिन्हें नारों, बड़कों, भंगड़ों, खुशामदाना अलकाबात के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यानी अंदाजा लगाओ, पता नहीं 50 साल हो गए रोटी कपड़ा मकान में है, तो पता नहीं, हाँ इतना की हो गया, पीछे लग गए। वो बंदा पूछे हुए कुछ सोच समझ ते लवो, ये अचीवेबल टारगेट दे रहा है थानू फलाना टमकाना। अच्छा, मैं पहले भी सोचता हूं कि ये इन लोगों को अनपढ़ जाहिल रखना शराफिया की सोची समझी स्कीम है। इनको नेक और बद, स्याह और सफ़ेद की तमीज़ ही ना हो। शख्सियत परस्ती है क्या? ये बुत परस्ती से बदतर है। बुत के आगे माथे रगड़ो, रोते रहो, मिन्नतां खुशामदां जिन्नियां मर्जी करो, ओहदी सेहत ते की फर्क पैंदा? वो तो एवं बेजान एक पत्थर, लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल, सोने का टुकड़ा है। वो इंसानों की जो पूजा शुरू करते हो ना, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने हवास खो बैठते हैं। 5 लाख का मजमा तालियां बजा रहा होवे, आवे ही आवे, तो बघियाड़ आया तो शेर आया तो चीता आया तो नागराजा आया तो फलाना, तो उसका तो दिमाग खराब होना ही है भाई। इसलिए ठीक है, जो दिलो दिमाग जीतने होंगे, दिलो दिमाग दी ऐसी तैसी है ना, जित के की कर रहे हैं। चार छितना दी मार, भुख नंग तो फुर्सत नहीं, दिल दिमाग इनके जीतने भी। छड़ो दवा करो, रहन दो इंजी रहन दो, कोई गल नहीं। नदीम अफसल चंद साहब, वो की तुसी कहा सी, वो चंद साहब का एक बड़ा मशहूर है, मुख्तारिया गल वध गई है ना जी। मरियम याद है? जी हसन साहब। हाँ, मुख्तारिया गल कट गई है, मुख्तारिया तेरी ये गल कट गई है। ठीक है। दिलो दिमाग, ना दिल है ना दिमाग है, माशाल्लाह। ठीक है, 2 पाए ने बेचारे, बस ठीक है। हसन साहब, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें शेख हसीना वाजिद के हक में गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अवाम साबिक इलेक्शन कमिश्नर को घर से घसीट कर सड़क पर ले आए और उनके गले में जूतों के हार भी पहनाए। अल्लाह की कसम, जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे ये माइक शाइक तुमने ना बांधे होते, ये मैं खड़ा होकर सलाम करता बांग्लादेशियों को। ओ होश करो, ऐसे बदकारों के साथ इससे बदतर सलूक करो। ऐसे मुल्कों में शुरू हो जाए, वो इक़्तिदार में हो तो चलो, अगर आपसे उस वक्त नहीं होता, लेकिन छोड़ो ना, इबरत का निशान बना दो, ताकि आइंदा अगर किसी को वज़ीर आज़म या फलाना को कहे ना, तो वो कहे कि भाई ये लो इस्तीफ़ा, मैंने जूतों के हार, ना जूते खाने हैं ना जूतों के हार पहनने हैं। देखो, ये जो घटिया आदमी होता है वो टुडे में जिंदा होता है। आई एम अ वेरी टुडे पर्सन। इनको याद नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा। अब इसका ये मैंने वो मंजर देखा है, जूते मुझे कम लगे, इसको डेली फिराओ। वाह, बिल्कुल ठीक है। ऐसे साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे।